Hello everyone, we are going to start with the fourth part of reproduction in flowering plant. At the end of this part, we are going to solve some previous year NEET question. So let's start. डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था. सो लेट अस गेट डिटेल इनटू दिस. सो डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्म्स और ये प्रोसेस को इसलिए ऐसा नाम दिया हुआ है बिकॉज देर आर टू टाइप ऑफ फ्यूजन टेकिंग प्लेस. वन इज सिंगैमी एंड द अदर वन इज triple fusion. Now let us get into this, what is syngamy and what is triple fusion. So as you can see this diagram is having a upper portion that is called to be the stigma, जिसको हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं, जहाँ पर एक्चुअली आकर पोलन ग्रेन्स जो है वो सेटल डाउन होने वाले. वंस द पोलन ग्रेन्स आर लैंडेड हियर, द पोलन ग्रेन्स आर गोइंग टू फॉर्म अ पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा के तरफ से अंदर आने का ट्राई करेंगे. सो हाउ दे आर गोइंग टू फॉर्म द पोलन ट्यूब इज बाय डिग्रेडिंग द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टाइल. ओके, तो वो लोग क्या करेंगे, स्टाइल जो है जैसे मैंने बताया ऊपर जो होता है वो स्टिग्मा होता है, उसके बाद का लेयर जो होता है उसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं. सो द पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या करेंगे, पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे जिसके थ्रू वो अंदर एंटर करना चाहते हैं, और वो फॉर्म करेंगे इज बाय एन एंजाइम विच इज कॉल्ड टू बी हाइड्रोलिटिक एंजाइम. The hydrolytic enzyme is going to start degrading the tissue inside the style. तो जैसे ही वो स्टार्ट करेंगे डिग्रेड करना, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज गोइंग टू अटैच टू द माइक्रोपाइलर रीजन. सो द माइक्रोपाइलर एंड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और ऊपर जो होता है वो होता है चलाजल एंड. सो ये दो एंड मैंने आपको बताया था पहले भी. सो वंस द पोलन ट्यूब इज अटैच टू द माइक्रोपाइल रीजन, द पोलन ग्रेन्स के अंदर जो मेल गैमेट्स है, जो मैंने आपको बताया था जेनरेटिव सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक जेनरेटिव सेल होता है जो दो मेल गैमेट में डिवाइड करता है, और ये जो दो गैमेट्स हैं मेल गैमेट, ये बेसिकली माइक्रोपाइल रीजन से एंटर करना शुरू करेंगे. सो इफ आई टॉक अबाउट द टू गैमेट्स, एक गैमेट जो है वो क्या करेगा, सिनर्जिड्स के साथ जाकर कंबाइन हो जाएगा. सो सिनर्जिड्स जो है वो कहाँ पर है, माइक्रोपाइलर एंड के यहाँ पर दो सिनर्जिड्स है, दो सिनर्जिड सेल्स है और एक है एग सेल. सो वन ऑफ द स्पर्म सेल इज गोइंग टू फ्यूज विद दिस एग सेल, एंड व्हेन द एग सेल इज फ्यूज्ड विद द स्पर्म सेल, ऑब्वियसली इट इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जब भी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है. तो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट फ्यूजन that is called to be the syngamy, that is the fusion of egg cell and the मेल गैमेट. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्पर्म सेल जो अभी भी बचा हुआ है, वो जो दूसरा सेल है जो बचा हुआ है वो क्या करेगा, यही एम्ब्रियो सैक में, ये जो डायग्राम है यानी कि ये जो फ्यूजन हो रहा है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है जो कि ओवरी के अंदर है. सो फर्स्ट देयर इज ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एक रीजन है, वहां पर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है. तो ये सब जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, और ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है. मैंने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है. अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आई हैव मेंशन्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पहले आप वो देख लीजिए सो दैट यू कैन कनेक्ट विद दिस पार्ट्स. ओके, सो ये जो दूसरा गैमेट है वो क्या करेगा, बीच में जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ जाकर फ्यूज हो जाएगा. एज आई हैव ऑलरेडी सेड दैट न्यूक्लियर पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो एक ऐसा टाइप का सेल है जो है एक सेल बट इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो दो न्यूक्लियस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंड द थर्ड मेल गैमेट इज अगेन गोइंग टू फ्यूज देयर, एंड देयरफॉर इट इज गोइंग टू फॉर्म अ ट्रिपल फ्यूजन, and this completes two type of fusion, and therefore it is called to be double fertilization. So I hope the concept is clear. Now if I talk about further process, इन दोनों में से जो पहले डेवलप्ड होगा दैट इज ट्रिपल फ्यूजन, जो है वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, और एंडोस्पर्म जो है वो आगे जाकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रिपल फ्यूजन हैज अंडरगॉन सब टाइप ऑफ चेंजेस, और मेच्योर हो गया है वो, और वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना रहा है. नाउ विल मूव ऑन टू द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ये जो अभी तक हम लोग ने देखा दैट एंड्स विद द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एज वेल एज द फर्टिलाइजेशन इवेंट. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, दो टाइप के फ्यूजन देखे। पहले ट्रिपल फ्यूजन जो है दैट विल अंडरगो सम टाइप ऑफ मेच्योरिटी, और जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा। देन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल अंडरगो सम टाइप ऑफ डिविजन विच इज नोन टू बी सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन। और ये जो डिवीजन है वो क्या करेगा, बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा जो कि जाकर पेरीफेरी पर अटैच हो जाएंगे। एंड दिस काइंड ऑफ फॉर्मेशन और एंडोप्लाज्मिक डेवलपमेंट इज नोन टू बी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, सो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ, कोकोनट अगर आपने देखा होगा, उसके अंदर एक वाइट रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग वाइट फ्यूरनल बोलते हैं, और उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्म, मतलब वो वाइट पोर्शन एंड द वाटरी लाइक स्ट्रक्चर इज ऑल द एंडोस्पर्म। ओके, तो ये पूरा का पूरा, सॉरी एंडोप्लाज्म नहीं, एंडोस्पर्म बोलेंगे हम लोग उसको। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीटली हो चुका है। Now, what is the role of this endosperm development? Once the endosperm has completely matured, it is going to serve as a रिजर्वॉयर, फूड रिजर्वॉयर फॉर द जाइगॉट, यानी कि जाइगॉट को अभी डेवलप करने में ये एंडोस्पर्म बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, यानी कि ये उनके लिए न्यूट्रिशन जैसे एक्ट करेगा, खाना जैसे एक्ट करेगा। ओके, सो एंडोस्पर्म डेवलप्ड हो चुका है हमारा। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एंडोस्पर्म जो है वो कंप्लीटली डेवलप्ड हो चुका है, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कोकोनट का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हमें दिख रहा है कि देयर आर डिफरेंट structures present here. We'll discuss about this in the upcoming slides. फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड के एंडोस्पर्म जो है वो या तो सीड जो है वो कंप्लीटली उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, अगर मैं एक कोकोनट का एग्जाम्पल लूँ और अगर एक ग्राउंड नट का एग्जाम्पल लूँ, तो कोकोनट में आपको लिक्विड जैसा पोर्शन दिखाई देता है, दैट इज द एंडोस्पर्म। बट इफ आई टॉक अबाउट ग्राउंड नट में आपको कोई भी लिक्विड जैसा कॉम्पोनेंट नहीं दिखाई देगा, जबकि दोनों भी एंडोस्पर्म डेवलप्ड करते हैं। ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज सम जाइगोट यूज द होल एंडोस्पर्म, और कुछ जाइगोट्स ऐसे होते हैं जो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं करते, एंड देयरफॉर इफ द होल एंडोस्पर्म इज नॉट यूज, अंदर अपने को लिक्विड जैसा पोर्शन दिखाई देगा। ओके, तो सीड मेच्योर होने के लिए दे कैन यूज द होल एंडोस्पर्म, और एल्स नहीं भी यूज कर सकते, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द सीड। ओके, सो कोकोनट में पूरा एंडोस्पर्म यूज नहीं हो रहा है, जबकि ग्राउंडनट या पी प्लांट में जो है वो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है वो यूज हो चुका है। So when I talk about zygote, the first process that is going to take place, that is embryogeny, यानी कि एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म करना शुरू हो जाएगा। So once the male and female gametes are fused और एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप्ड हो चुका है, so the second step is going to be the formation of embryo. So जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ टाइप ऑफ सेल डिविजन विच इज गोइंग टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विच इज नोन टू बी ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। एंड वंस दिस हैज़ बीन अटेंड, ये और आगे डिवीजन होएगा, और इसके बाद जो सेल है, जो पोर्शन है एम्ब्रियो का, वो कुछ हार्ट शेप का हो जाएगा, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड टू बी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। वंस द हार्ट शेप एम्ब्रियो हैव बीन अचीव्ड, ये जो नीचे का पार्ट है इसको हम लोग सस्पेंसर सेल्स बोलेंगे, यानी कि वहाँ पर सस्पेंसर सेल्स जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं। सो एज द एम्ब्रियो इज गोइंग टू फॉर्म, ये सस्पेंसर सेल्स जो है वो छोटे छोटे होते जाएंगे। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस हार्ट शेप डेवलपमेंट, इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉटिलिडन्स डेवलप्ड हो जाएंगे। एज वी आर टॉकिंग इन दिस डायग्राम अबाउट डाइकोटिलिडन्स, इसीलिए यहाँ पर दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट है। ओके, विल टॉक अबाउट द मोनोकॉटिलिडन्स ऑल्सो लेटर इन द लेटर डायग्राम। सो आप देख सकते हो यहाँ पर शूट्स एंड रूट्स डेवलप्ड हो जाएंगे ये कॉटिलिडन से, इसके बारे में भी आगे पिक्चर में बात करेंगे। सो दिस इज द मेच्योर कॉटिलिडन, यानी कि पूरा मेच्योर एम्ब्रियो है, एंड वंस द एम्ब्रियो हैज बीन मेच्योर्ड, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द सीड। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि ओवरी जो है वो फ्रूट फॉर्म करेगा, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो फॉर्म करेगा सीड। तो द सीड हैज बीन डेवलप्ड, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन टू बी सीड कोट, और उसके अंदर कॉटिलिडन होगा विच इज नथिंग बट अ embryo. Okay, now we'll see about the next part, the same diagram but little detail about this. So if I talk about the zygote होने के बाद किसी टाइप के सेल स्ट्रक्चर हुए, the heart shaped embryo has been already discussed. Now we'll talk about the epicortal and hypocortal region, जो upper part होता है
ओके, दैट इज द एपिकॉर्टल रीजन, और जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम लोग हाइपोकॉर्टल रीजन बोलते हैं. ओके, सो द हाइपोकॉर्टल रीजन इज गोइंग टू डेवलप्ड एज एन प्यूमिल, और जो प्यूमुल है, सॉरी प्यूमिल, प्यूमुल जो है वो आगे जाकर शूट्स फॉर्म करेंगे. सो द व्हेनेवर द सीड्स आर गोइंग टू बी सो इनसाइड द सॉइल, जो शूट्स फॉर्म करता है दैट इज नथिंग बट द हाइपोकॉर्टल रीजन, दैट इज प्यूमुल. इफ आई टॉक अबाउट द एपिकॉर्टल रीजन, ये क्या फॉर्म करेगा, मेच्योर होने पे रेडिकल फॉर्म करेगा, दैट इज whenever it is so inside the soil, वो roots developed करेगा. So I hope this is understood. Whenever the seed is mature, it is going to have two types of structure, that is epicartal and the hypocartal. एक बाहर हो सकता है, एक अंदर हो सकता है. Okay, then the very important thing here is the root tip. जो भी roots grow हो रहे हैं यहाँ पर, उनके जो tips है वहाँ पर root cap होगा, और जो root cap है ये special type के structure जो है वो produce करता है, that is mucilage नाम का एक प्रोटीन जो है वो ये डेवलप करेगा, जो कि एक शुगर कंपोनेंट से बना हुआ है. एंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ शुगर, बहुत सारे बैक्टीरियाज उसके ऊपर फीड कर सकते हैं, और इसी वजह से क्या होगा, सॉइल जो है वो फर्दर डिग होते जाएगा, एंड देयरफॉर द रूट्स कैन हैव अ स्पेस इनसाइड दैट. ओके, सो ये तो हो गया कॉटिलिडन्स के बारे में, एंड द एग्जांपल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर द एग्जाम्पल्स फॉर डाइकोटिलिडन्स, क्योंकि यहाँ पर दो कॉटिलिडन्स फॉर्म हुए हैं. नाउ विल टॉक अबाउट द मोनोकॉटिलिडन. इसका मतलब हुआ सिर्फ एक कॉटिलिडन फॉर्म होगा. सो द ओवरऑल पैटर्न इज द सेम, ओनली द डिफरेंस इज वहां पर अगर एक कॉटिलिडन फॉर्म हो रहा था, वहां पर अगर दो कॉटिलिडन फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पर सिर्फ एक कॉटिलिडन फॉर्म होगा. Okay, so as you can see in the picture, that is same suspensor form होगा, then we have heart shaped embryo form हो जाएगा, but the only difference is here, that is cotyledon का, यानी कि वहाँ पर दो cotyledon produce हुए थे, यहाँ पर सिर्फ एक cotyledon होगा. or else the hypocortical region and the epicortical region and the development of plumule and the development of radicle remains the same. if we talk about some grass like structure, उसको special component बोला जाता है, जो कि हम लोग ऐसे टाइप के फॉर्मेशन को जनरली बोलते. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इनसाइड द नेट प्रिपरेशन. ओके, नेट एग्जाम्स में से पूछ सकते हैं आपको. दिस आर सम एग्जाम्पल्स फॉर द मोनोकॉटिलिडन्स. ओके, तो मोनोकॉटिलिडन्स के आपको एग्जाम्पल्स भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनके सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. ओके, दिस आर टू टाइप ऑफ सीड्स, वन इज डाइकॉटिलिडन एंड मोनोकॉटिलिडन. सो एज यू कैन सी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एपिकॉटिल, जो क्या फॉर्म करेगा, द एपिकॉटिल इज गोइंग टू फॉर्म द रूट्स, जबकि जो हाइपोकॉटिल है वो क्या फॉर्म करेगा, शूट्स फॉर्म करेगा. Two cotyledons are there, and therefore it is known to be dicotyledon. Seed coat is there, same applies for the मोनोकॉटिलिडन प्लांट. और यहाँ पर आपको एंडोस्पर्म जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा होगा. सो एंडोप्लाज्म इज नथिंग बट जस्ट टू एक्ट एज अ न्यूट्रिशन फॉर द zygote. So this was all about the monocotyledon and the dicotyledon plant. अब इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर ध्यान देते. जो भी एम्ब्रियो एक्सिस होता है, एम्ब्रियो एक्सिस का मतलब होता है हमेशा एक्सिस में दो डेवलपमेंट्स होते हैं, वन इज द एपिकॉर्टल पार्ट एंड द अदर वन इज द हाइपोकॉर्टल पार्ट, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स एंड शूट्स. देयर विल बी सीड कोट्स, अदर देन दैट देयर विल बी कॉटिलिडन्स. नाउ इफ देयर इज वन कॉटिलिडन इट विल बी मोनोकॉट, एंड इफ इट इज डाइकॉटिलिडन इट विल बी डाइकॉट. सो मेच्योर सीड्स जो होते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं या एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं. इन द सेंस ऐसे बोलते हैं कि नॉन एल्ब्यूमिनस जो होते हैं, अगर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म जो है अगर वो यूटिलाइज हो चुका है, देन इट इज नोन टू बी एल्ब्यूमिनस. एंड इफ आई टॉक अबाउट पूरा का पूरा अगर एंडोप्लाज्म है वो अगर यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग नॉन एल्ब्यूमिनस बोलेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस किया था, जैसे कोकोनट एंड ग्राउंडनट का एग्जाम्पल दिया था. तो दिस इज द टर्म्स यूज फॉर दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स. इफ आई टॉक अबाउट पेरिस्पर्म्स, पेरिस्पर्म का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पार्ट, जैसे मैंने न्यूसिलिस के बारे में बताया था, न्यूसिलिस ही मेच्योर होकर एम्ब्रियो सैक बनाता है. तो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं न्यूसिलिस में जो क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाते हैं, और वो न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है वो सीड के ऊपर ही अटैच्ड रहता है. ओके, दैट सराउंड्स द एम्ब्रियो ऑफ द सीड. तो एम्ब्रियो के आजू बाजू में ये प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं, जिसमें हम लोग ब्लैक पेपर एज एन एग्जाम्पल देख सकते हैं. तो दिस काइंड ऑफ टिश्यूज आर जस्ट फॉर द न्यूट्रिशन
एंड दिस आर नोन टू बी पेरिस्पर्म, यानी कि एम्ब्रियो के आजू बाजू में अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं. नाउ द माइक्रोपाइल रीजन वेयर एक्चुअली द पॉलन ग्रेन्स आर, पॉलन ट्यूब्स जो है वो अटैच होते हैं और जहां से मेल पार्ट जो है वो अंदर एंटर करता है, दैट रीजन इज ऑलवेज देयर इनसाइड द सीड बिकॉज दैट एक्ट एज द एंट्री ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे एंट्री के लिए एंड इवन फॉर द जर्मिनेशन के लिए वो हेल्प करेगा. नाउ द सीड्स आर समटाइम अंडर इनएक्टिवेट स्टेज, जिसको हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं, यानी कि अगर बाहर का कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं है, जैसे कि डेजर्ट रीजन्स है अगर सपोज, या इट इज वेरी कोल्ड या हॉट आउटसाइड, तो वैसे कंडीशंस जो है उसको सीड सपोर्ट नहीं करेगा, इन द सेंस सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा एंड देयरफॉर द सीड विल कंटेन एन इनएक्टिवेट स्टेज, जिसको हम लोग डोरमेंसी बोलते हैं. नाउ द सीड कैन स्टे अंडर डोरमेंसी फॉर years or for months, completely dependent upon the plant. Okay, so this is again important part. Now if we talk about fruit, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीड जो है उसके आजू बाजू में फ्रूट, जैसे मैंने बताया कि ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप्ड हो जाता है और ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप्ड हो जाता है. तो फ्रूट जो है उसके बाहर एक लेयर होता है जिसको हम लोग पेरिकार्प बोल सकते हैं या हम लोग उसको एक्सोकार्प बोल सकते हैं. सो एज द ओव्यूल हैज मेच्योर टू सीड, ऑब्वियसली द ओवरी हैज मेच्योर टू द फ्रूट. तो फ्रूट बन गया है, तो बाहर का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग पेरिकार्प रीजन बोलेंगे या एक्सोकार्प बोल सकते हैं. देन वी हैव मीजोकार्प जो हम लोग जनरली कंज्यूम करते हैं यानी कि खाते हैं, एंड देन वी हैव एंडोकार्प जो कि सीड होता है. ओके, देन देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, दैट इज फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट. फॉल्स फ्रूट का मतलब होता है जनरली द फ्रूट्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ओवरी. ओवरी जब मेच्योर हो जाता है तो वो फ्रूट बन जाता है, बट इन केस rather than ovary the thalamus has been contributed for the formation of fruit. यानी कि ओवरी अगर मेच्योर नहीं हुआ है और थैलमस मेच्योर होकर फ्रूट बनाए तो ऐसे फ्रूट्स को हम लोग फॉल्स फ्रूट बोलेंगे, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो और ऐसा हो गया इसलिए दिस कंडीशन इज फॉल्स, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ इसके एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो एप्पल, पाइनएप्पल, ये सब जो है वो फॉल्स फ्रूट है क्योंकि ये ओवरी से ना डेवलप्ड होकर थैलामस से डेवलप्ड होते. इफ आई टॉक अबाउट ट्रू फ्रूट्स, इसका मतलब है कि वो ओवरी से डेवलप्ड हुआ है, राइट. इसके एग्जांपल्स हो गए लेमन, ब्लूबेरी, चेरी, ये सब एग्जांपल्स जो है वो ट्रू फ्रूट्स के एग्जांपल है. नाउ विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, यानी कि जैसे मैंने बताया व्हेनेवर देयर इज फर्टिलाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट और वो दोनों फ्यूज होते हैं तब जाकर सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन होता है. In many type of plants, fruits जो है they do not undergo fertilization, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हो पाता है एंड डायरेक्टली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, यानी कि सैक के अंदर मतलब यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है और डायरेक्टली फ्रूट जो है वो डेवलप्ड हो गया है. ऐसे कंडीशंस को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, मतलब ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उनको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं जिसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसका एग्जाम्पल हो गया बनाना. So this types are very important. I hope you have cleared with all the topics I have covered. Now we'll move on to the question parts. A phenomena where the ovary develops into the fruit without fertilization. इसके ही पहले इसमें मैंने बात किया था कि ऐसा कंडीशन जहां पर ओवरी जो है वो डायरेक्टली फ्रूट में डेवलप्ड हुआ है विदाउट अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन, ऐसे केसेस को हम लोग पार्थेनोकार्पिक बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं, जो मैंने इसके पहले ही स्लाइड में डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा. इसके बारे में मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बात किया था. सॉरी मैं वहां पर क्वेश्चंस नहीं ले पाई थी बिकॉज द वीडियो वाज ऑलरेडी एक्सटेंडेड टू अ लार्ज टाइम. तो इसमें मैंने बताया था कि प्लेसेंटा से जो पार्ट जो है वो प्लेसेंटा जो है अगर वो ओव्यूल से अटैच नहीं है, कुछ ऐसा अगर मैं ड्रॉ करूं तो दिस पार्ट इज नोन टू बी फ्यूनिकल, और जो फ्यूनिकल ओव्यूल से अटैच हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं hilum. Okay, so I hope this is clear. If you have not watched the video, please go and watch the video so that you can stay connected with this part. Okay, I hope you have cleared all the doubts in this part. If you still have doubt, you can drop a message to the email address or else you can visit to our website mentioned here. Thank you for watching this video.